वेलकम। हम इस वीडियो में देखेंगे पेशेंट्स को इंडोर में कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको सर्विस कैसे ऐड करेंगे, उनका बिल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हम पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेंगे या पेशेंट्स का डिटेल डालते हैं। एड्रेस में जो पहले आपने दे चुका है वो ऑलरेडी सेव रहता है। अगर फिर से अगर सेम एड्रेस आपको यूज करना हो तो जस्ट इस पर क्लिक कर ले, वो फिर से आ जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ, सिटी डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, मैंडेटरी है ना, इसको स्किप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्किप कर लेते हैं, मेल आईडी स्किप कर लेते हैं, जेंडर मेल दे देते हैं, यस दे दिए। डॉक्टर से रेफर बाय सेल्फ देते हैं। अगर आपके लिए डॉक्टर से रेफर होकर के आया है तो यहाँ पे डॉक्टर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड करने की प्लस का साइन दिया हुआ है। ठीक है, टाइप में हम लोग विंडो सेलेक्ट कर लेते हैं और बाहर में हम लोग इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। बेड में भी हम लोग इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। इन्हें हम इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें बेड चार्ज, रूम चार्ज जो भी है वो हम मैनुअल बिल पे ऐड करेंगे। डिपार्टमेंट आ गए, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। नया डिपार्टमेंट बनाने के लिए प्लस का साइन पे क्लिक करके आप डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर सेलेक्ट कर लिया। डॉक्टर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे पेशेंट्स को सेव कर लेते हैं। एक चीज और, यहाँ पे इमेज और पीडीएफ दिया हुआ है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रखना हो तो आप यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हैं। सेव किए, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन सेव हो चुका है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस एक्टिव हो जाते हैं। इंडोर का एडमिशन लेने के बाद कुछ एडवांस लिया जाता है, डिपॉजिट लिया जाता है, तो उसके लिए रुपीज वाले साइन पे क्लिक कर लें, सेव के जस्ट बाद। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो गया होगा। ये इसलिए क्योंकि जब हम सर्विस बनाते हैं तो वहाँ पे हम ये असाइन कर देते हैं कि इंडोर का अगर रजिस्ट्रेशन पेशेंट अगर इंडोर में एडमिट हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट ये सारे चार्जेस ऐड हो जाए, ताकि हमको उनको दोबारा ऐड करना ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे 1400 का सर्विस ऑलरेडी ऐड हो चुका है एडमिशन के टाइम। हम यहाँ से हम इनका डिपॉजिट लेंगे एडवांस। ठीक है, पेमेंट मोड रिसिप्ट फॉर हॉस्पिटल होगा और यहाँ पे मान लेते हैं आप 15,000 रुपया ले रहे हैं एडवांस। ठीक है, सेव कर लिए। सेव करने के बाद ये 15,000 का रिसिप्ट पेशेंट को देने के लिए आ जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट करके ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडवांस पेमेंट हो गया। ठीक है, कितना डेट ऑफ पेमेंट हो गया, रिमार्क अगर कुछ कुछ हम डाल दें तो रिमार्क में आता और किस मोड में पेमेंट किया है पेशेंट। इसको डिलीट में हटा लेते हैं, एस्केप से बैक आ जाते हैं और हम चलते हैं ट्रांजैक्शन प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में, जहाँ पे हमारा जो भी पेशेंट सेव किया हुआ है वो सारा लिस्ट आएगा। पेशेंट्स आ चुके हैं। सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। टाइप क्या है, इंडोर है, आउटडोर है, पेशेंट्स का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन से डॉक्टर इनको असाइन किया गया है, कैटेगरी, एज। राइट, स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखता जाएगा। यहाँ पे डायग्नोसिस देख रहे होंगे, डायग्नोसिस भी पेशेंट्स को क्या डायग्नोसिस हुआ ये भी आप यहाँ पे फ्रंट पे ही देख सकते हैं। तो चलिए हम इंडोर पेशेंट्स में आते हैं और सर्विस ऐड करते हैं। हम ये डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चले जाएंगे ऐड सर्विस में। ऐड सर्विस में हमारा ओपन हो गया। अब हमारा जो ऑलरेडी एडेड सर्विस है यहाँ पे एक्टिव सर्विस में दिखाएगा और यहाँ पे भी हमारा जो सर्विस का सेक्शन है यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो आज के डेट में हम मान लेते हैं परसेंट चार्ज लगाना है, रिचार्ज लगा दी। और ये अकॉर्डिंग टू सर्विस आप यहाँ पे रेट चेंज भी कर सकते हैं। बाई डिफॉल्ट मास्टर में ये 4,000 सेट किया हुआ है। आप इसे बदल करके मान लेते हैं आपको 12,000 करना है, आप इसे 12,000। इससे आपको अगर नर्सिंग चार्ज लगाना हो नर्सिंग चार्ज लगा लिए। आज के डेट में दो नर्सिंग चार्ज लगाना है। बेड चार्ज लगाना हो, जैसे हमने अपने पहले भी रजिस्ट्रेशन के टाइम में बताया था कि हमें बेड चार्ज मैनुअल लगाना। बेड चार्ज लगा लिए 600 रुपये एक दिन का। अब हमें जरूरत है कि पिछले डेट का हमें कुछ सर्विस ऐड करना हो जो छूट चुका है। मान लेते हैं 14 तारीख सर्विस था जो
छूट चुका है या फिर लेट हो गया कोई भी रीजन से, तो आप यहाँ पे हम लोग यहाँ डेट चेंज करके भी सर्विस ऐड कर सकते हैं। 14 कर लिए और यहाँ पे मान लेते 14 के डेट में हमारा ड्रेसिंग चार्ज छूट गया। ड्रेसिंग चार्ज ले लिए, वो ड्रेसिंग चार्ज ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको ड्रेसिंग चार्ज 14 के डेट में ऐड हुआ है, बेड चार्ज 15 के डेट में ऐड हुआ है, ड्रेसिंग चार्ज 15 के डेट में ऐड हुआ है, रिचार्ज 15 के डेट में ऐड हुआ है। तो अब इसे हम सेव कर देंगे। हमारा जितना भी सर्विस हमने अभी लगाया वो सारे सेव हो चुके हैं। स्केप से इस बैक हो जाएंगे और फिर से इस पे आते हैं नोट वाले ऑप्शन पे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं रिसीव पेमेंट पे, क्योंकि यहाँ से हम पेमेंट रिसीव करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारा जो सर्विसेज पेशेंट्स में साइन किया हुआ है सारा लिस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे टोटल्स का नहीं 15,000 का बिल ऐड हुआ है पेशेंट्स में, और 15,000 वो लोगों ने एडवांस दे चुका था, जो कि पूरा का पूरा एडजस्ट हो चुका है, तो उनका ड्यूज अभी 0 हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद एक ये चीज, एक फायदा ये भी है कि अगर आपको दो काम एक साथ करना हो, सर्विस भी ऐड करना हो और पेमेंट भी ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐड सर्विस में न जा करके आप यहाँ से भी सर्विस ऐड कर सकते हैं। सपोज आपको ऐड करना है, नर्सिंग चार्ज ही ले लेते हैं, कोई भी चार्ज ले लीजिए, यहाँ को ऐड करना है, यहाँ से ऐड भी हम कर लिए। और यहाँ से हम पेमेंट भी हमको कलेक्ट करना था, सर्विस भी ऐड करना था, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं पेशेंट से फिर से 5,000 रुपया जमा किए, जिसे हम पेमेंट मोड विजिट फॉर हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सेव करेंगे। 5,000 का जो रिसीविंग है वो पेशेंट्स को प्रिंट करके हम दे देंगे। ठीक है, तो रिसीव पेमेंट में एक बार फिर से हम लाइन जाते हैं, फिर से कोड डिस्क्राइब कर लेते हैं कि डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, रिसीव पेमेंट पे आएंगे। यहाँ पे हम दो काम एक साथ कर सकते हैं कि अगर हमें सर्विस भी ऐड करना हो और साथ साथ में कुछ पेमेंट्स भी रिसीव करना हो, तो आप हम यहाँ पे सर्विस ऐड करके पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे अगर हमें सिर्फ पैसा रिसीव करना हो, कलेक्शन करना हो, तो रिसीव पेमेंट में आए, और जितना कलेक्शन करना हो कलेक्शन करके बिना कोई सर्विस ऐड किए आप सेव करें। अगर सिर्फ हमें सर्विस ऐड करना है, पेमेंट अभी नहीं लेना है, तो हम आएंगे ऐड सर्विस में। ठीक है, अगर हमें पेमेंट लेना हो तो रिसीव पेमेंट में आएंगे। ठीक है, और हमें पेमेंट और सर्विस दोनों ऐड करना हो तो भी हम रिसीव पेमेंट का यूज कर सकते हैं। सर्विस भी ऐड कर लेंगे और यहाँ से पेमेंट भी लेंगे। अब हम आते हैं ऐड सर्विस फिर से एक बार, क्योंकि हमें और भी सर्विस ऐड करना है, पेमेंट हम बाद में लेंगे। तो सर्विस में आते हैं और यहाँ पे हम डेट चेंज कर लेते हैं, मान लेते हैं 16 के डेट में हमें लगाना है, तो हम पहले एक बेड चार्ज लगा लेते हैं और 16 की डेट में नर्सिंग चार्ज लगा लिए, नर्सिंग चार्ज लगा लेते हैं। डॉक्टर विजिट, ये सारे चार्जेस हमने लगा लिया, सेव कर लेते हैं। हमारा सर्विसेज ऐड हो चुका है पेशेंट्स में। अब हमें कलेक्शन पेमेंट रिसीव करना है फिर से, तो हम चले जाएंगे रिसीव पेमेंट में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि 16,100 का बिल बना है। पेमेंट आप 20,000 रिसीव कर चुके हैं पेशेंट से, 39,000 रुपया अभी वो एडवांस पेमेंट पेशेंट्स के द्वारा किया हुआ। ठीक है, अब हमें मान लेते हैं आपको एस्टिमेट देना हो पेशेंट्स को, तो आप यहाँ से प्रिंट बिल करेंगे और नो करेंगे। नो करेंगे तो एस्टिमेट बिल निकलेगा, यहाँ से सारा सर्विसेज ऐड होगा, सर्विसेज दिखेगा, कितना पेमेंट उन्होंने दिया है, कितना पेमेंट बन रहा है, क्या सर्विस ऐड हुआ, किस डेट में हुआ, सारा अगर यस कर देंगे तो ये हमारा एक फाइनल बिल प्रिंट होकर गया। तो पहले हम नो करते हैं, नो गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एस्टिमेट बिल होकर क्लिक करे आ रहा है, बिल नंबर भी आपका ड्राफ्ट क्लिक करके आएगा और यहाँ पे सारी डिटेल्स होंगी, पेशेंट्स का डिटेल
और यहाँ पे सारे सर्विसेज का डिटेल, कौन से डेट में क्या सर्विस लगा, क्या क्वांटिटी थी था, क्या रेट था, क्या अमाउंट हुआ, टोटल कितने का बिल बना है, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पे टोटल बिल इतना का बना है, आप रिसीव इतना कर चुके हैं, तो बाकी जो डिफरेंस बचा हुआ है वो अभी एडवांस पेमेंट बचा हुआ है, तो आप यहाँ पे एस्टिमेट बिल भी पेशेंट्स को, पेशेंट्स के अटेंडेंट को दे सकते हैं। फिर से बैठ जाते हैं, फिर से ऐड सर्विस में जाते हैं, या फिर से कुछ सर्विस ऐड कर लेते हैं। सीजन चार्ज, अब यहाँ पे देखें कि ऑक्सीजन चार्ज हमने लिया, तो इसके साथ कुछ अगर आपको कोई ऐसा सर्विसेज है जिसमें कि आपका कोई प्रोडक्ट उस पे लग रहा हो, प्रोडक्ट के साथ आप दे रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन चार्ज ले रहे हैं तो ग्लव्स यूज हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन मास्क यूज हो रहा है, ठीक है, और उसका भी आप चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, तो सारा डिटेल्स तो यहाँ पे 300 का ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आप बाइफरकेट करके दिखा देगा कि हाँ ग्लव्स का आपका चार्ज इतना है, ग्लव्स का चार्ज इतना है, और ऑक्सीजन मास्क का ये 275 रुपया, तो 300 रुपया आपका कैसे बना, या फिर डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। ऐड हो गया। अब हम लेते हैं डॉक्टर विजिट, फिर से लेते हैं। हमारा सर्विसेज ऐड हो चुका है, सेव कर लेंगे, यहाँ से स्किप से बैक हो जाएंगे, फिर से हम आते हैं रिसीव पेमेंट वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे अब देखेंगे हमारा कि 21,000 का बिल ऐड हो चुका है, पेमेंट हमें ना पेशेंट्स की तरफ से हमें 20,000 रिसीव हुआ है, और 1,000 रुपया करीब ड्यू है, ठीक है। अब हमें इनका सारा बिल क्लियर करना है, तो अब कैश में पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लें, रिसिप्ट और हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लें, और अगर आपको डिस्काउंट देना है आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं, और यहाँ पे अमाउंट, टोटल अमाउंट जो भी है यहाँ कलेक्ट करके कर ले, और यहाँ पे लास्ट जो 1,000 का रिसिप्ट है वो आप पेशेंट्स के अटेंडेंट को फिल करके दे दीजिए। अब हमें फाइनल बिल निकालना है, तो प्रिंट वाले सेक्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे प्रिंट बिल करेंगे, और इस बार हम यस कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे फाइनल बिल हो गया, बिल नंबर भी हमारा आ चुका है, बिल डेट भी आ चुका है, ठीक है, डिस्चार्ज डेट नहीं आया क्योंकि हमें अभी डिस्चार्ज नहीं किया है, ठीक है, तो ये आ गया, और ये हमारा सारा सर्विसेज का डिटेल्स आ गया, टोटल इतना का बिल बना, रिसीव आप 1,000 कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर प्रिंट करना हो प्रिंट करें, या फिर डिस्चार्ज के बाद अगर आपको बिल प्रिंट करना हो तो डिस्चार्ज के बाद भी print करिए। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल करते हैं, स्केप से बैक जाते हैं, और इस पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर लेते हैं। यहाँ पे गए, डिस्चार्ज पे क्लिक किए, और यहाँ पे भी कुछ बिलिंग का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थे कि क्या कितने का बिल पेशेंट्स का बना है, और कितना रिसीव हो चुका है, ड्यूज वगैरह हो तो यहाँ पे दिखा देगा, ताकि डिस्चार्ज करते समय जो भी डिस्चार्ज कर रहे हो उनको पता चले कि हाँ पेशेंट्स का ड्यूज है नहीं, और यहाँ पे सर्विसेज भी आपको यहाँ पे दिखते हैं। हम यहाँ पे डिस्चार्ज कर लेते हैं, डिस्चार्ज का डेट भी आप चेंज कर सकते हैं, कर लेते हैं डिस्चार्ज कल ही हो गया था पेशेंट्स, लेकिन आप डिस्चार्ज का एंट्री आज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं, जो डेट देंगे वही डिस्चार्ज डेट में यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम सेव कर लिए, पेशेंट का डिस्चार्ज एंट्री हो चुका है। अब हम अगर बिल प्रिंट करते हैं तो देखते हैं, बिल प्रिंट किया, चूंकि हमारा एक बार बिल क्रिएटेड हो चुका है फाइनल बिल, तो हमें दोबारा जो मैसेज आ रहा था डू यू वांट टू क्रिएट अ बिल, वो नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिल भी आ गया, बिल नंबर भी आ गया, बिल डेट भी आ गया, और डिस्चार्ज डेट भी हमारा आ गया है, यहाँ पर एडिक्शन डेट ये है, डिस्चार्ज डेट ये, ठीक है। या मैं प्रिंट करना हूँ, प्रिंट करके डिसाइड कर डाउनलोड करना हूँ, डाउनलोड कर लीजिए,
इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब हम आते हैं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। यहाँ पे आइए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में चलेंगे। यहाँ पे जो भी पेशेंट्स का इंफॉर्मेशन था वो हमारे डिस्चार्ज बनाते से वो आ गया। अब हम यहाँ पे डायग्नोसिस लिखेंगे, डायग्नोसिस क्या हुआ। मल्टीपल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने कोई भी फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लिया, प्रोसीजर क्या था, उन प्रोसीजर पर इन्वेस्टिगेशन क्या 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 हुआ। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सेक्शन जो भी आपको देना हो दे सकते हैं। ट्रीटमेंट गिवन, क्या ट्रीटमेंट दिया गया पेशेंट्स को। व्हाट नोट, डेटा समरी जो भी है ये तो आप दे सकते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग, एडवाइस जो भी मेडिसिन से एडवाइस किया होगी वो यहाँ पे आप यहाँ पे दे सकते हैं। डिस्चार्ज टाइप क्या था पेशेंट्स का, वो सेलेक्ट कर लें। आप लिस्ट को आप और भी इंफॉर्मेशन ऐड हो जाए। डिस्चार्ज कंडीशन क्या था पेशेंट्स का, सेंसिटिविटी, नेक्स्ट फॉलो अप करना है, रिमार्क वगैरह कुछ देना हो और डिस्चार्ज में कौन डिस्चार्ज साइन बाय डॉक्टर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद सेव कर लिया, यहाँ से प्रिंट कर लिया। ये था हमारा पेशेंट्स को इंडोर में कैसे एडमिट लेंगे, उनका सर्विसेज कैसे टाइम टू टाइम ऐड करेंगे, पेमेंट वो टाइम टू टाइम करेंगे, वो कहाँ से रिसीव करेंगे, बिल कैसे क्रिएट करेंगे, एस्टिमेट कैसे प्रिंट करेंगे, डिस्चार्ज कहाँ, डिस्चार्ज कैसे करेंगे, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कहाँ से बनाएंगे। थैंक यू।